सोचो, अगर तुम्हें अपनी मौत पहले ही दिख जाए, हर एक डिटेल के साथ, कौन मरेगा, कैसे मरेगा और कब मरेगा, क्या तुम उसे रोक पाओगे या फिर मौत तुम्हें ढूंढ के वापस आ ही जाएगी? 1968 का साल था। स्काई व्यू रेस्टोरेंट टावर का ग्रैंड ओपनिंग। शहर के सबसे बड़े लोग एक ही जगह जमा थे। लाइट्स चमक रही थीं, म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आइरिस कैम्बल भी वहां थी, अपने फियांसे पॉल के साथ। पॉल एक्साइटेड था, फ्यूचर के प्लान्स बना रहा था, पर आइरिस के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कह रहा हो कुछ गलत होने वाला है। तुम ठीक हो? पॉल ने पूछा। आइरिस बस हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, शायद। पर तभी उसकी नजर ऊपर गई। एक बड़ा सा शैंडलियर धीरे धीरे हिल रहा था और उसी पल सब कुछ रुक गया। आवाजें धीमी पड़ गईं, लोग स्लो मोशन में चलने लगे और आइरिस के दिमाग में एक तस्वीर चमकी। शैंडलियर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा, सीधा ग्लास फ्लोर पर। एक क्रैक, फिर दूसरा, फिर पूरा ग्लास टूट गया। नीचे से आग का ब्लास्ट हुआ, लोग चिल्लाने लगे, भागना शुरू किया। फायर रैपिडली स्प्रेड होने लगी, हर तरफ धुआं, चीखें, डर। पॉल ने आइरिस का हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से। पर तब तक देर हो चुकी थी। एक और एक्सप्लोजन, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, मेटल बीम्स टूट रही थी और फिर पूरा टावर हिलने लगा। पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर एक ब्लास्ट उसे दूर फेंक देता है। आइरिस चीखती है, पॉल! और अगली ही पल पूरा टावर कोलैप्स हो जाता है। सब कुछ खत्म। आइरिस की सांस रुक जाती है। आइरिस! पॉल की आवाज, और आइरिस झटके से रियलिटी में वापस आती है। वो हाँप रही होती है, आंखों में डर, हाथ कांप रहे होते हैं। अभी अभी सब होने वाला है, वो धीरे से बोलती है। पॉल कंफ्यूज होता है, क्या? पर आइरिस रुकती नहीं, वो जोर से चिल्लाती है, यहां से सब निकलो अभी! लोग उसे पागल समझते हैं, कोई हंसता है, कोई इग्नोर करता है, पर आइरिस पॉल का हाथ पकड़ के भाग पड़ती है। कुछ लोग उनकी पैनिक देखकर पीछे आ जाते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, छांग! शैंडलियर टूट कर गिरता है, ग्लास फ्लोर शैटर होता है और एक भयानक एक्सप्लोजन पूरी बिल्डिंग को हिला देता है। आग की लपटें बाहर तक आ जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में स्काई व्यू टावर गिर जाता है, अंदर के सब लोग मर जाते हैं। बाहर खड़ी लोग शॉक में खड़ी रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता अभी क्या हुआ। पर एक चीज क्लियर थी, उन्होंने मौत को चीट कर दिया था। साल बीत गए पर मौत भूलती नहीं। प्रेजेंट डे, स्टेफनी राइस, एक कॉलेज स्टूडेंट, रात को अचानक नींद से उठती है, सांस तेज, आंखों में डर। उसने फिर वही सपना देखा था, टावर, आग, लोग मरते हुए। वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये सपने रोज आने लगते हैं और अजीब बात ये थी, ये सब इतना रियल लगता है जैसे वो खुद वहां थी। सच जानने के लिए वो घर लौट आती है। उसका फादर मार्टी दरवाजा खोलता है। स्टेफनी, चार्ली उसका छोटा भाई, खुश हो जाता है उसे देखकर। पर स्टेफनी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, ग्रैंडमा आइरिस कहाँ है? घर में थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। फिर वो अपनी अंकल हावर्ड और आंट ब्रेंडा के घर जाते हैं। वहां कजिन्स एरिक, जूलिया और बॉबी भी होते हैं। सब कैजुअल बात कर रहे होते हैं, पर स्टेफनी सीधा पूछ लेती है, आइरिस के बारे में सच क्या है? हावर्ड थोड़ा हेजिटेंट होता है, फिर कहता है, उसने फैमिली से दूर रहना चूज किया। उस दिन के बाद सब बदल गया था। मॉम भी इसी वजह से चली गई थी। स्टेफनी धीरे से बोलती है। ब्रेंडा एक बॉक्स लाती है, आइरिस के लेटर्स उसने हावर्ड को भेजे। स्टेफनी उन्हें लेती है और डिसाइड करती है उसे आइरिस से मिलना ही होगा। वो जंगल के बीच एक आइसोलेटेड कैबिन तक पहुंचती है। दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने एक बूढ़ी और थकी हुई आइरिस खड़ी होती है। उसकी आंखों में डर अभी भी जिंदा था। तुम आ ही गई, आइरिस कहती है। कैबिन के अंदर हर जगह नोट्स, ड्राइंग्स, वार्निंग्स लिखे होते हैं। स्टेफनी पूछती है, ये सब क्या है? आइरिस गहरी सांस लेती है। उस दिन मैंने डेथ का प्लान तोड़ दिया था। टावर गिरना था, सब मरने वाले थे, पर मैंने उन्हें बचा लिया। पर मौत को ये मंजूर नहीं था। वो वापस आई, एक एक करके सबको मार दिया। स्टेफनी का दिल तेज धड़कने लगता है। पॉल भी। आइरिस की आवाज टूट जाती है, वो भी नहीं बचा। अब ये हमारे साथ हो रहा है, आइरिस बोलती है। हमारी ब्लड लाइन, हम सब नेक्स्ट हैं। तभी बाहर तेज हवा चलती है।
एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आइरिस कुछ फील करती है, नहीं, अभी नहीं। पर देर हो चुकी होती है। एक मेटल वेदरवेन जोर से हिलता है और 1 सेकंड में सीधा आइरिस की बॉडी को छेद देता है। स्टेफनी शॉक में जम जाती है। आइरिस जमीन पर गिरती है, आंखें धीरे धीरे बंद होती और वो मर जाती है। फ्यूनरल का दिन, सब लोग उदास, पर टेंशन भी हवा में महसूस होता है। डार्लिन वापस आती है, स्टेफनी की माँ, पर स्टेफनी उसे इग्नोर करती है। अब क्यों आई हो? उसकी आवाज में गुस्सा होता है। डार्लिन कुछ कह नहीं पाती। कुछ दिन बाद फैमिली एक गार्डन बारबेक्यू कर रही होती है। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर स्टेफनी आइरिस की बुक पढ़ रही होती है। उसमें वार्निंग्स होती हैं, पैटर्न्स। तभी हावर्ड चल रहा होता है। उसका पैर एक ब्रोकन ग्लास पर पड़ता है। वो बैलेंस लूज करता है और सीधा लॉन मोअर की तरफ गिरता है। मशीन चल रही होती है। 1 सेकंड का साइलेंस और फिर चीखें, ब्लड, मेटल, कियोस। हावर्ड ब्रूटली कट हो जाता है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं। स्टेफानी धीरे से बोलती है, ये स्टार्ट हो गया है। अब सबको समझ आता है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मौत है जो उन्हें ढूंढ रही है। डार्लिन कहती है, हमें ब्लडवर्थ के पास जाना होगा। हॉस्पिटल। विलियम ब्लडवर्थ उन्हें देखता है, जैसे वो सब पहले ही जानता हो। तुम लोग उस लिस्ट में हो, वो शांत आवाज में कहता है। वो अपनी कहानी बताता है, मैं भी वहां था, बच गया, पर मौत ने मुझे भी ढूंढा। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो कहता है, न्यू लाइफ। या तो किसी की जान लेकर अपनी बढ़ाओ या फिर मरकर वापस आओ। सबकी चेहरे पे डर लिखा होता है। एरिक और बॉबी एक प्लान बनाते हैं हॉस्पिटल में। बॉबी खुद को एलर्जिक रिएक्शन देता है। उसका बॉडी रिएक्ट करता है। वो स्ट्रगल करता है, सांस रुकने लगती है। एरिक रेडी होता है उसे रिवाइव करने के लिए, पर अचानक मशीन फेल हो जाती है। एक स्पार्क, फिर दूसरा। ऑक्सीजन लाइन में प्रॉब्लम, रूम में केओस, और फिर एक ब्रूटल चेन रिएक्शन। बॉबी मर जाता है, एरिक भी बच नहीं पाता। दोनों खत्म। अब सिर्फ 3 बचते हैं, स्टेफानी, चार्ली और डार्लिन। वो आरवी में भाग रहे होते हैं। बारिश हो रही होती है, रोड स्लिपरी। सडनली एक ट्रक कंट्रोल लूज करता है। क्रैश। आरवी उलट जाती है, सब फंस जाते हैं। चार्ली चिल्लाता है, मॉम। डार्लिन अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर निकालती है, उसे बचाती है। पर तभी एक बड़ा लैंप पोस्ट गिरता है और सीधा डार्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है। स्टेफनी चीख पड़ती है। चार्ली रो रहा होता है। सब कुछ खत्म लगता है। स्टेफनी अनकॉन्शियस होती है। चार्ली उसे सीट बेल्ट से निकालता है। उठो, प्लीज उठो। वो रो रहा होता है। और फिर स्टेफनी सांस लेती है। वो वापस आ जाती है। 1 हफ्ते बाद ग्रेजुएशन डे। सब नॉर्मल लग रहा होता है, पर स्टेफनी सोच रही होती है, मैं एक्चुअली मरी ही नहीं थी। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए अनकॉन्शियस थी। और तब दूर से आवाज आती है। ट्रेन ट्रैक से उतर रही होती है। लॉग्स हवा में उड़ रहे होते हैं। लोग भाग रहे होते हैं। चार्ली स्टेफनी की तरफ देखता है। एक लास्ट मोमेंट और फिर सब कुछ अंधेरा। मौत आखिर में जीत ही जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि मौत से बचना पॉसिबल है, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ रूल सिंपल है। अगर तुम उसे एक बार चीट भी कर दो, वो वापस आती है, और इस बार और ज्यादा खतरनाक तरीके से। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक फीलिंग ना हो, बल्कि मौत की वार्निंग हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम क्या करते अगर तुम्हें अपनी मौत पहले ही दिख जाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।